मुझे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। इससे पहले तो मैं कई बार इस जगह आया हूँ, किसी न किसी नेता के समर्थन के लिए, सहयोग के लिए, चाहे विधानसभा का चुनाव है चाहे लोकसभा का। परंतु अब की बार पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। इस नाते मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करने के लिए, आपसे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि मैं आपके बीच में आता था तो आप एक ही बात कहते थे, प्रधानी टिकट लिया, प्रधानी टिकट लिया। तो मैं यही कहता था कि टिकट तो मेरे हाथ में नहीं है, टिकट भी आपके कारण नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं आपकी बात को, आपके विचार को, आपके मन को मीडिया के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बाद आपकी पहुंची है और मुझे टिकट मिली। मैं इस टिकट के लिए भी आपका ही धन्यवाद करता हूं। और बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में मैं आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं। सिर्फ 10 दिन आप मेरे लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने प्रिय साथी के लिए आप समय लगा दें और 5 साल आपके कदमों में बैठकर एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि खारा पर मुझे गर्व है। खारा और खातुद में कोई अंतर भी नहीं है। 24 घंटे खातुद में कम और खारा में मेरी हाजिरी ज्यादा रहती है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इसलिए और जिस तरह से स्वागत, मान, सम्मान, अपनापन दिखाया, मुझे महसूस है कि इस तरह की आपके दिल के अंदर जगह है। आपने अपना प्रत्याशी खुद मान लिया। मैं आपके इस प्यार, आशीर्वाद, सहयोग को जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि चुनाव तो आएंगे जाएंगे, पहले में आगे में रहेंगे। सामने जो प्रत्याशी है 1996 से लगातार आप उनको अपना सहयोग भी दिया है, समर्थन वोट दिया है। परंतु आपका परिवार का सदस्य, आपका अपना भाई पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है, बदलाव के लिए किया है। मैंने तो कोई राज परिवार से हूँ, मैं कोई राजनीतिक परिवार से हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है, साधारण किसान भी कह सकते हैं, एक सामान्य अध्यापक का बेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे बारे में 3 पीढ़ी का पता है। जब ये रोड नहीं था तब इसी तरह से था। इसलिए जब परिवार का सदस्य होता है, अपना बीच का होता है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु ये चुनाव है, आना पड़ता है और लौटना भी पड़ता है। बिना निमंत्रण तो जब बारात जाती है तो बस में भी नहीं बैठते, फिर भी कहेंगे बैठो बैठो बैठो। ये तो चुनाव है। मैं आपसे विशेष आग्रह करने के लिए इसलिए आया हूँ कि सिर्फ खारा के लिए नहीं आया। खारा से मुझे समर्थन दे, खारा से तो समर्थन दे ही रहे हैं। मैं आपसे निवेदन ये करने के लिए आया हूँ, आप राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी आप शहर के बिल्कुल नजदीक है और शहर के नजदीक सभी साथी हवा बढ़ाने का काम करते हैं। आप दूसरी जगह भी समर्थन करें, सहयोग करें। वोट अलग है, सपोर्ट अलग है। आप तो सब जितने बैठे हैं सपोर्ट करने वाले। मेरे पास आपके सिवा कोई ताकत नहीं है, आपके सिवा कोई मेरा राजनीति में दूर दूर तक कोई इतना सहयोगी नहीं है, इतना समर्थक नहीं है, जितनी भावना, जितना विचार, जितना अपनापन आप दिखा रहे हैं। इसलिए आपके रहन सहन में, मेरे रहन सहन में कोई अंतर नहीं। सामान्य आप है, सामान्य परिवार से मैं ये नहीं कि आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा,
आपको फोन करना पड़ेगा, जब जहां उपलब्ध हो वहीं आप पकड़ सकते हैं। और 10 दिन का समय इसलिए मांग रहा हूं कि टिकट देने में देरी हुई है, समय कम है, गांव 106 है, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत में नहीं मिल सकता। आप ही सब उम्मीदवार बनकर, आप ही कैंडिडेट बनकर इस बात की गारंटी दे दें, जरूरत पड़ेगी तो हमारा प्रत्याशी आपके बीच में। और ग्राम खाना के अंदर तो सभी अपने आप को एमएलए समझे, मेरा तो नाम है एमएलए, तो खाने के सभी महानुभाव नौजवान साथी, सभी नौजवान साथियों ने तो उत्साह से, साहब से, मन से जो स्वागत किया है, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और इसलिए निवेदन करता हूं कि 10 दिन के बाद 5 तारीख को वोटिंग होगी और 5 तारीख को पहला ही मेरा निशान है 1 नंबर, वैसे भी 1 नंबर और निशान भी 1 नंबर। कमल के सामने वाला बटन को जितनी ताकत से, जितनी हिम्मत से, जितना आशीर्वाद देंगे उतनी ताकत मुझे मिलेगी, उतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए आपके बीच में रहेगी। साथियों, वैसे भी आपने इस पार्टी का 10 साल का शासन देखा होगा, इसमें कोई ठेकेदार आपको नहीं मिलेंगे, कोई दलाल भी नहीं मिलेंगे। 10 साल के दौरान गांव खारा के भी बहुत सारे बच्चे बिना सिपास के, बिना पर्ची के, बिना खर्चे के काफी संख्या में बच्चे लगे होंगे। अभी 20,000 का सिलेक्शन कर दिया, परंतु आचार संहिता के कारण रोक दिया। जो ही चुनाव इलेक्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद में 20,000 बच्चों को और रोजगार मिलेगा। उसमें भी मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, कम से कम 4-5 बच्चे यहाँ के मिले, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हैं, वो प्रतिभा के धनी हैं। रुकते हैं तो सिपास के कारण, सरकार ने सिपास बंद कर दी है, इसलिए ये हमारा सौभाग्य है। वरना 10 साल पहले हुड्डा सरकार के अंदर किलोई और रोहतक के बच्चे वाटर सप्लाई में भी यहाँ लगते थे। कितने बच्चों का हक छीना है, कितने बेरोजगार बच्चों का मुंह पूछा है। हमारे गांव की जमीन जो सेक्टर में एक बार हुई है, बदलाव सिटी में एक बार लूट लिया, उसके बाद भाई रमेश जी कह रहे किसी से छुपा नहीं हुआ। सेक्शन 4, 6, 9 का भय दिखाकर करोड़ों की कीमती जमीन अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने लूट की है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल के दौरान हरियाणा सरकार ने किसी जमींदार की 1 इंच भी जमीन ली है तो कोई भी भाई बता सकता है, किसी नेता ने ली हो, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति में लोग शौक के लिए राजनीति करते हैं, पैसे छुपाने के लिए राजनीति करते हैं, काले धन को सफेद करने के लिए राजनीति करते हैं। मैं आपका अपना हूँ, आपका अजीज हूँ, मैं राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए हूँ। मैं उन लोगों के जो अरबपति खरबपति जिनके समुद्र के अंदर जहाज चलती हैं, 200, 400 पेट्रोल पंप बता रहे हैं, ईडी पीछे पीछे है, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मेरी हैसियत ही नहीं। और सिपाही से और पैसे से भी टिकट मिलती तो दूर दूर तक मेरा नंबर नहीं, मेरा नंबर तो आपकी भावनाओं के अनुसार है। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आम लोग ये महसूस करते हैं कि ये सबके शामिल की पार्टी है, सबके दुख सुख की पार्टी है, ये गरीबों की है, बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए है, किसान की आमदनी दुगनी हो। आज भी बाजरा 2600 रुपये क्विंटल हरियाणा सरकार खरीद रही है। अभी नया घोषणा के अंदर प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपये उसके खाते में आए। ये कोई छोटी बात नहीं, पहले घोषणा कर दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें हम पार्टी चाहती है, आम लोगों का विश्वास जीते, आम लोगों की रियाय बनकर आगे काम करे,
आप लोगों से पूछे आप लोगों की समस्या क्या है। आपने देखा होगा कि हर किचन के अंदर, हर घर के अंदर शुद्ध जल की व्यवस्था पूरे देश में करवाई, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, विकसित प्रदेश है। ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जहां आज भी पानी की, बिजली की, सड़क की समस्या है। मैंने आपकी सब तकलीफों को, आपकी सब समस्याओं को बहुत नजदीकी से देखा। मैं एक एक आपके सहयोग और आशीर्वाद के कारण, आपके समर्थन के कारण जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद धन्यवाद करने के लिए इसी जगह पर आऊंगा। तब आपसे विस्तार से आपसे बात करूंगा और ये नहीं, हर समय आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा, एक एक बात आपसे मिलकर करूंगा। आज तो सिर्फ चुनाव का समय है, मैं आपसे सहयोग और समर्थन आपका अपना हूँ, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। दूसरी जगह तो नहीं कही जाती, दूसरी जगह तो केंद्र की, प्रदेश की नीतियों को बखान करते हैं, परंतु उस सब बात आप भी जाने। आज तो मैं आपका हूँ, अपना हूँ, आपके बीच का हूँ, सीधा आपका मेरा आना जाना है, किसी बिचौलों की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, खारा का जब आप मान रहे अपना प्रिय साथी, भाई, भतीजा, बेटा, साथी मान रहे हैं, तो वो एक 5 तारीख को सबसे ज्यादा वोट, खारा के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का, आपका अपना प्रत्याशी का सबसे ज्यादा निकले, इस बात के लिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। और सभी माताओं से, बहनों से विशेष तौर से निवेदन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप पूरे दिन भर गांव में रहते हैं। हमारे भाई साथी तो अब 10-11 बजेगा और महेंद्रगढ़ की एक भी गली नहीं छोड़ेगा सर, पूरा सतनाड़ी चौक खारा, जहाँ भी जिधर देखे ये भी खुशी है। हमारे लोगों के अंदर एक चेतना है, बिजनेस के भाव पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जब अपना परिवार का सदस्य, अपने परिवार के लोग, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे व्यापार में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, जब आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। इसलिए आप लोग इतना बाजार के अंदर भी, मार्केट के अंदर भी चारों तरफ खारा का नाम है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप आने वाली 5 तारीख को जो सहयोग, समर्थन, जो प्यार, आशीर्वाद दिया है, देखो मैं नेता नहीं, मैं तो आपका बीच का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता का दर्द भी जानता हूँ, आपको क्या तकलीफ है। 24 घंटे मैं तो अपनी गाड़ी की झंडी भी फोल्ड कर दी थी, तो ये रोड की हालत खराब थी कि लोग यूं आने करते थे, तो मुझे सब बातों का पता है। आज मैं ये कहूँ कि एक दिन में सब चीजों का समाधान कर दूंगा तो राजनीतिक बात है, वो पारिवारिक बात नहीं। आज आपके लिए जिस काम के लिए आया हूँ, उस काम के लिए निवेदन करने के लिए आया हूँ, वो काम 5 तारीख को आप करें। और इसके साथ साथ आपसे 10 दिन जो मांगा है, एक खारा में नहीं, चारों तरफ। उसके बाद जिम्मेवारी मेरी बनती है। 5 साल तक आप जो कदमों में बैठकर एक एक बात जहाँ कान पकड़ के बैठाओगे वहाँ बैठूंगा, जैसे चलाओगे वैसे करूँगा। लेकिन मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसलिए बात मैं दोहराता हूँ। इस बात का एक विशेष ध्यान रखना। और एक बात, अभी रैली होगी, हमने निवेदन किया कि योगी आदित्यनाथ की शायद संभावना है, तो इतनी बड़ी संख्या में है, इतनी संख्या में उस दिन भी आएंगे तो हमारा और हौसला बढ़ेगा, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाव से, जिस उत्साह से, जितना अपनापन दिखाया है, मैं जिंदगी भर आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक बात देखिए, प्रधान जी ने परिचय दे दिया, मेरा विनोद पाली एक चुनाव समिति का संयोजक का आपकी जिम्मेवारी दी है।
हमारे आदरणीय बड़ी जोश के साथ में प्रधान जी को बात रख रहे थे। पहली दो बात ही रखूंगा मैं। पहली बात तो आपने चुनाव प्रचार का 3रा दिन है और पहले ही दिन पाली से बाबा जयरामदास का मत्था टेक के और खुराना बास तक आपके 50,000 वोट है उस रोड पे आप लीड लेके आ रहे हो, जीत के आ रहे हो, तो आपका जरूरत छोड़िए। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, मैं क्रांतिकारी विचार का आदमी हूं और आपने मेरे आंदोलन, संघर्ष, कोर्ट में, रोड पे, मुकदमे लेने, रोड़े गालने सारे देखे और उसमें मैं कई बार ये भी सुनता था बदरवाल के अंदर 350 परिवार आज बसे हुए आए, किसी को भी प्लाट नहीं मिला और माल मलाई सारे खा के भाग गए हो। दूसरा सेक्टर के अंदर भी कैमरे टेक के आपकी जमीनें छीनी कहता हूं उसको मैं, क्योंकि अगर मैं गुड़गांव के पैटर्न और बिल्डर की बात करते तो सरकारी तौर से प्रधान जी आज एक नुमाइंदे हैं, वो आज नहीं कह पाएंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन सरकार में जैसे विधायक बन जाएंगे और उसके बाद में हम आप और सब विधायक को पकड़ के सरकार के पास ले जाएंगे कि हमारी जो जमीनें इन्होंने छीनी है उसकी इंक्वायरी की जाए और उसकी भरपाई के लिए पूरा मुआवजा दिया जाए। वो देखिए, आप गुड़गांव दिल्ली में अगर आप जमीन देते हो, किसी जमींदार से बिल्डर लेता है तो 35% का उसके अंदर साझा होता है, रेशियो होता है और जो 1/3 उसकी पेमेंट होती है वो पहले उसकी भुगतान की जाती है। ये सारे प्रावधान होते हैं, लेकिन हमारे ही आदमी ने जिसने हमसे वोट लिए वही हमारे को ठग के चला गया, तो ये आपको याद करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झगड़ौली से सुरेंद्र भाई पगड़ी पहनाने आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं यही इसी बात को रिपीट कर रहा था कि प्रधान जी सीढ़े आदमी है और इंसान विधायक ना चाहिए, सारा काम करेंगे और ईसा को देख रहे हो तुम, कोई दादरी उतारे को गुड़गांव उतारे है तो उनको ना तो कह सकते ना उनको शर्म है, तो ऐसे आदमी की तरफ देख लो। मैंने आज तक किसी आदमी के वोट नहीं मांगे, 25 साल से निरा वाला घर हमने 20-50 छोड़ो नहीं यहाँ पे घर ना, लेकिन हमने ऐसे व्यक्ति के साथ इसीलिए आए हैं कि भला आदमी है, अपनी जो रोड की बता रहे थे भाई साहब, सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों की तरफ से प्रधान जी को लड्डुओं के साथ तोड़कर उनका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा अभी। और कपिल भाई के साथ जो युवा टीम लगी हुई है वो केलों से तोड़कर प्रधान जी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं।